हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक में फाइटर टूर्स का कॉमिक विशेषांक रैप स्टार का तीसरा और अंतिम भाग। मरने चले, मरने वाले चले जाते, रह जाती है उनकी याद। कैसे कैसे नमूने चाय पीने चले आते हैं हमारी दुकान पर, पैसे मारे गए। ये तो अखबार पढ़कर ही पता लगा कि हमारी मौत कितनी दर्दनाक हादसे में हुई। अरे अरे, ये तो रसीले, हमारी टैक्सी वाला यार है। कौन? अरे ये तो वही नमूने हैं जो एक बार अप्पू घर जाने के लिए मेरी टैक्सी में बैठे थे, फिर सारे शहर में मुझे घुमाया था फ्री फंड में। माए बाप, आप लोग यहाँ कैसे? तू यहाँ पर कैसे रसीले? मैं तो कुछ अमेरिकन टूरिस्टों को यहाँ छोड़ने आया था, लेकिन आप लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है। रसीले के बारे में जानने के लिए पढ़े अ फाइटर टूर सीरीज का करोड़पति, जो कि चैनल पे वॉइस मोड में अपलोड है। रसीले, हम मर गए हैं, एक एक्सीडेंट में हमारी मौत हो गई है। मर गए? आप लोग तो मुझे अनाथ कर गए, अब मेरा क्या होगा माई बाप। रसीले, तू हमारा क्रियाक्रम कर दे, हमें ले जाकर गंदे नाले में बहा दे। लेकिन नाले में तो केवल अस्थियां यानी हड्डियां बहाई जाती हैं। आप लोग हड्डियां निकाल कर दे दो, मैं जाकर बहा देता हूँ। बाकी मीट हम कहाँ डालेंगे? और मीट भी थोड़ा नहीं है, आप लोग मरकर भी बहुत हट्टे कट्टे हैं। ठहरो, अब याद आया, आप लोग टोट्स हैं और अमेरिकन टोट्स का मीट खाते हैं। अमेरिकन टूरिस्ट से बात करके देखते हैं, वह मीट ले लें तो काम बन जाएगा, हड्डियां मैं ले लूंगा, राइट। और रसीला टोट्स को गेस्ट हाउस ले गया जहां अमेरिका टूरिस्ट ठहरे हुए थे। क्या बात है रसीला। सर, मैं टोट्स का मीट लाया हूं आपके लिए। बड़ा बड़ा देसी टोट सर। ये देखो मेरे साथ खड़ा है। ये तो जिंदा है। ये मर गया है सर, खुद पूछ लो इनसे। रसीला ठीक बोला है सर, हम एक एक्सीडेंट में मर गया। उनकी बात सुनकर अमेरिकन झल्ला गया। क्या बकवास काटा है, तुम खड़ा है बोलता है मर गया। अखबार में भी हमारा मरने का खबर छपा है सर, वह हम दिखाएगा तब तो आपको यकीन आएगा। लुक, टेल अस द होल थिंग। हमको सारा बात बताओ फिर हम सोचेगा। कंप्यूटर ने उन अमेरिकनों को सारी कहानी सुना डाली। लुक टोट फ्रेंड, तुम बहुत सीधा है। वह म्यूजिक कंपनी तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, तुमको मार के अपना कैसेट बेचना चाहता। अमेरिका में ऐसा केस बहुत होता। अब तुम वैसा करेगा जैसा हम कहेगा, राइट। इनफैक्ट हम यहाँ पर माइकल जैक्सन के मेगा शो के लिए जगह को पसंद करने आया था। हम माइकल जैक्सन के स्टेज पर स्पेशल फैक्ट देता है। अब हम अपनी नॉलेज से तुम भोला भाला मेढक लोगों का मदद करेगा। इधर शहर में पोस्टर लग रहे थे, जल्द रिलीज हो रहा है स्वर्गीय रैप ग्रुप मामा शिशु सीसी का अंतिम कैसेट, आखिरी बकवास, इसके बाद दुनिया में बकवास कभी नहीं होगी, आपका कैसेट आज ही बुक करें। और एमएम साहब के बंगले पर। देखा कैसा था हमारा, 80 लाख के कैसेट के ऑर्डर मिल चुके हैं। अब वह मास्टर कैसेट निकाल कर प्रोडक्शन शुरू कर दो। वेरी टू सर। पोलर ने तुरंत मार्केटिंग मैनेजर लारा लप्पा को फोन घुमाया। कैसेट प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री भिजवा रहा हूँ, तो मार्केटिंग पर और जोर दो। ओके सर। आहा, इस मौके की तलाश में ही तो लारा लप्पा एमएम कंपनी में नौकरी कर रहा था, जबकि वास्तव में तो मैं पी सीरीज के उजाड़ कुमार का पार्टनर हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हुई। अपने आदमी को फोन घुमाता हूँ ताकि वे मास्टर टेप को फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही उड़ा लें। और थोड़ी देर बाद मास्टर कैसेट लेकर जा रहे ड्राइवर स्पूल को एकाएक ब्रेक मारने पड़ गए, और अगले ही पल कंधे पर लगी गोली ने स्पूल को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। यह गोली इजेक्ट ने चलाई थी। कुछ पलों ही बाद इजेक्ट बेहोश ड्राइवर के बगल से मास्टर कैसेट का डिब्बा उठा रहा था। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। पुलिस! और उसी वक्त दूसरी ओर से आ निकली 4 साधुओं की टोली। बाबा करेगा पूरी या ₹1.25 कर दे खल्लास। साधुओं की शक्ल चाल ढाल टोट से काफी मिलती थी। उधर पुलिस ने इजेक्ट को ललकारा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन इजेक्ट नहीं रुका और पुलिस की रिवॉल्वर गरज उठी। धा धा, इजेक्ट की दोनों टांगे छिद गईं और उसके हाथ से मास्टर कैसेट का डिब्बा छूटकर एक साधु के कमंडल में जा गिरा। है, अरे ये तो हमारे ही कैसेट, आखिरी बकवास का टेप है। जी हाँ, साधु के वेश में थे। साधु के वेश में ये चारों आपके प्यारे फाइटर टोट्स ही हैं। ओह, यानी धोखे पर धोखा। ट्रायल के बहाने हमसे गाने गवाकर उनको टेप कर लिया और फिर हमको मरने के लिए गाड़ी में बिठा दिया। इनको इसका दंड देना ही होगा। पुलिस ने कार पर लेके एमएम स्टूडियो के नाम को पढ़कर पोलर को इस हादसे की खबर दे दी। सर, गजब हो गया, हमारा भट्टा बैठ गया, किसी ने आखिरी बकवास का मास्टर टेप छटक लिया। क्या? स्पूल घायल हो गया है, बेहोश है, अस्पताल में भर्ती है। हाय, किसने हमला किया उस पर? कौन था वह लुटेरा? कुछ पता नहीं चला सर। पुलिस ने हमलावर को भी घायल कर दिया था, लेकिन फिर भी वह अपनी गाड़ी में बैठकर भागने में सफल हो गया। पर वह मास्टर टेप कहाँ गई? यही पता होता तो फिर बात ही क्या थी बॉस।
जरूर वही हमलावर टेप को ले गया होगा। वे लोग टेप के बदले एक लंबी चौड़ी रकम जरूर मांगेंगे। तुम यहीं टेलीफोन के पास बैठे रहो, उन लुटेरों का फोन जरूर आएगा। वे लोग जो भी मांगे दे देना। मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। लारा रप्पा भी परेशान था। वो उल्लू इजेक्ट मास्टर टेप को वहीं गिराया, लेकिन टेप तो वहां पर किसी को भी नहीं मिली। आखिर टेप गई तो गई कहाँ? अब जब तक दूसरा मौका हाथ नहीं लगता, तब तक इन मूर्खों एमएम और पोलर की जी हुजूरी बजानी पड़ेगी। तभी जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, आखिरी बकवास, बाबे करेंगे पूरी आस, कर दे ₹1.25 खल्लास। कोठी और कार, पराठे और अचार, चॉकलेट बार, 2 कदम सूरज की ओर, पकड़े चंद्रा स्वामी की टोर, आखिरी बकवास। इनकी आवाज मामा शूशू सीसी से कितनी मिलती है। गाने का अंदाज भी वही है, अंदाज वही और गाने के बोल भी वही। आखिर बकवास वाले वो कैसेट जो लूट लिया गया, अगर टाइम होता तो इनको अभी किडनैप करा लेता। लारा लप्पा बाहर की ओर दौड़ा। लारा लप्पा लाई रखदा, आडी टप्पा लाई रखदा। कमाल है, धन्य हो महाराज, आप लोग बिन बताए मेरा नाम जान गए। आप लोग हमारे स्टूडियो में भीतर चलिए, हमारा उद्धार कीजिए प्रभु। हम साधु हैं, घर के भीतर नहीं जाते, सड़क पर रहते हैं या नीचे गटर में जाते हैं। महाराज, हमारा स्टूडियो भी शीघ्र ही गटर में जाने वाला है। लारा लप्पा बाबा स्तुति में ऐसा मगन हुआ कि उसे पता ही नहीं लगा कि साधु तो चले गए और उनकी जगह एक पुलिस वाला आ खड़ा हुआ है। हम दक्षिणा भी देंगे, 100-100 के नोट देंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। बदमाश, मुझे सबके सामने रिश्वत की पेशकश कर बदनाम कर रहा है। एंटी करप्शन केस में फंसाना चाहता है मुझे। चटा। साधुओं का समाचार एमएम साहब को मिला तो वह दौड़ा दौड़ा रिकॉर्डिंग स्टूडियो आया। तुमने उन साधुओं को पकड़कर स्टूडियो में बंद क्यों नहीं किया? मैंने पूरी कोशिश की सर, एक पुलिस वाले से थप्पड़ भी खाया, पर वह साधु भाग निकले। पोलर, घपलू श्रीवास्तव को फोन करो, हम उन साधुओं को किडनैप करवाएंगे। हम उनकी कनकटियों पर पिस्तौल लगकर उनसे गाना गमवाएंगे। उधर बाजार में बेचैनी बढ़ रही थी। मामा शूशू सीसी के कैसेट के रिलीज होने में देरी क्यों हो रही है? रिलीज में देरी करके कैसेट की ब्लैक मार्केट करवाने की चाल है ये। हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह स्वर्गीय मामा शूशू सीसी का अपमान होगा। जनता में फैलता असंतोष धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेने लगा। आखिरी बकवास जल्द रिलीज करो, संगीत के ब्लैकियों, होश में आओ, होश में आओ। जो हमसे टकराएगा वह खल्लास हो जाएगा। जनता भड़क रही है, यह हमारी प्रॉब्लम को समझते थोड़ी है। तभी वहां पर एक टेम्पो आकर रुका। टेम्पो पर स्पीकर व माइक लगा था और 4 साधु उस पर सवार थे। बकवास, मामा शूशू सीसी के प्रशंसकों, शांत हो जाइए और जरा हमारी बात सुनिए। यह भजन गाने वाले रैप सभा में कैसे? सुनिए जनाबे आला, क्या कहता है टेम्पो वाला। मामा शूशू सीसी का पैगाम आपके नाम। ये कौन है? होंगे कोई ढोंगी साधु। युवा साथियों, हम तांत्रिक हैं, शमशान घाट में रात को मृतकों की आत्माओं का आह्वान करते हैं। कल रात चमत्कार हुआ, मामा शूशू सीसी की आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने हमें एक गाना सुनाया, अपने फैनों के लिए वह संदेश छोड़ गए हैं। आज रात को वह शमशान घाट फिर प्रकट होंगे और अपने एल्बम आखिरी बकवास का पूरा स्टेज शो प्रस्तुत करेंगे। वाह, ये कोई फ्रॉड तो नहीं खेला जा रहा हमारे साथ? दोस्तों, यह कोई फ्रॉड नहीं है, कोई टिकट नहीं है, फ्री स्टेज शो होगा। आप प्रोग्राम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, सबका स्वागत है। कम वन कम ऑल, फ्री शो। एमएम कैसेट इंडस्ट्रीज में बदहवासी फैली हुई थी। ये क्या तमाशा हो रहा है? यही तो वे साधु हैं सर। ये कोई गहरा षड्यंत्र है। मरे हुए लोगों की आत्माएं स्टेज शो कैसे कर सकती हैं? ये सब बकवास है। आजकल अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं सर। उस दिन गणेश जी दूध पीने लग गए थे। और शट अप यू अंधविश्वासी फूल। हम भी आज शाम शमशान घाट जाएंगे और इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ करेंगे। कपलू श्रीवास्तव को फोन मिलाओ। कपलू, आज शाम 10-15 चुने हुए गुंडों को लेकर शमशान घाट पहुंचो, चक्कू छुरियों से लैस। हाँ, एकदम। मामा शूशू सीसी की आत्माओं के स्टेज शो की खबर शहर में आग की तरह फैल गई थी। शाम 4 बजे से ही शमशान घाट पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। खोमचे और रेड़े वाले भी इधर ही दौड़ रहे थे। शमशान घाट पर मेले का सा वातावरण बन रहा था। यार, स्टेज वगैरह तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब वह है कि आत्माएं आसमान से उतरेंगी, अपने आप चमत्कार से स्टेज पैदा होगा। शमशान घाट पर ही एक पेड़ के नीचे एक ट्रेलर होम खड़ा था और उसमें थे, डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं होगा, हमने पेड़ पर होलोग्राम प्रोजेक्टर फिट कर दिया है। होलोग्राम प्रोजेक्टर हवा में 3D पिक्चर फेंकेगा जो बिल्कुल वास्तविक सा लगेगा। लोग भौचक्के रह जाएंगे। प्रोजेक्टर को बिजली ट्रेलर से चलाएगा। बस आप लोग ट्रेलर को सुरक्षित रहने देना। ठीक 7 बजे चमत्कार हुआ। लोगों की भीड़ ने आसमान की ओर देखा। मामा शूशू सीसी, माय नेम इज रॉमी।
लोग उत्तेजित होकर मामा शूशू सीसी चिल्लाने लगे, मामा शूशू सीसी, मामा शूशू सीसी। एमएम साहब घपलू और उसके गुंडों को लेकर वहां पहुंच गया था। पकड़ लिया। वह देखो, उस पेड़ में होलोग्राम चित्र हवा में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। एमएम ने दूरबीन घपलू को दे दी। पेड़ के पास वही जनरेटर होना चाहिए। उस जनरेटर को चालू करने वालों पर हमला करो और जनरेटर नष्ट करो। इस बीच मामा शूशू सीसी का शो पूरे यौवन पर था। तभी कुछ गुंडे घपलू के नेतृत्व में ट्रेलर की ओर बढ़ने लगे। वह देखो, ट्रेलर से तार ऊपर जा रही है, ट्रेलर पर टूट पड़ो। ट्रेलर के भीतर से टोट्स भी आक्रमणकारियों को आते देख रहे थे और वे लड़ाई के लिए तैयार थे। कंप्यूटर ने शंख बजा दिया, टोट्स एक्शन। कपलू ने दूर से ही चाकू फेंका, लेकिन कटर सतर्क था। शूटर ने भी अपना धनुष संभाल लिया, टंग, और गुंडों के बढ़ते कदम वहीं पर रुक गए। भागता, हाय मेरी आधी दुनिया अंधेरी हो गई, मैं काना हो गया। और फिर दोनों दलों में एक भीषण संग्राम छिड़ गया। इस बार भी टोर्स की किस्मत में संक्षिप्त लड़ाई ही लिखी थी। ये ले और ले, हाय मेरी पूरी दुनिया अंधेरी हो गई। और हमेशा की तरह वे ये लड़ाई भी जीत गए। धाक, गुंडे भी भाग खड़े हुए, लेकिन एक गड़बड़ भी हो गई। भागो, अरे अरे वो देखो। इस झगड़े में टोर्स के टोप उतर गए। रॉमी, ये तो मामा शूशू सीसी ऐसे लगते हैं। अरे वही तो है, मामा शूशू सीसी, आई एम रॉमी, आई लव यू। इन्होंने हमें पहचान लिया। रन टोट्स रन। और टोट्स भाग खड़े हुए। रुको मामा शूशू सीसी, वी लव यू। पीछा करते युवाओं की टोली बढ़ती जा रही थी। आई वांट टू किस यू, लव मी मामा शूशू सीसी, माय नेम इज रॉमी। हमारी बाहों में आ जाओ लव। टोट्स और तेज दौड़ो, फास्ट फास्ट। वे भागते भागते शहर में पहुंच गए थे। मामा शूशू सीसी, अगर उन्होंने हमें चूम कर हमारा चेहरा साफ कर दिया तो हमें गटर के पानी से धोना पड़ेगा। मुझे तो उल्टी आ जाएगी। तभी जैसे ही टोट्स एक मोड़ से मुड़े, उन्हें सामने खुला मेन होल नजर आया। टोट देव ने हमारी सुन ली। कूद जाओ मेन होल में। और वे मेन होल में कूद पड़े। कुछ कहाँ गए मामा शूशू सीसी? अचानक गायब हो गए। वे आत्माएं ही तो थी, फिर स्वर्ग की ओर गई होंगी। फेंकी थी तो जो गुगली वो फुल टॉस हो गई। मामा शूशू सीसी क्या गई, जिंदगी बकवास हो गई। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मामा शूशू सीसी जिंदा है। एक सच्चे फैन के दिल की आवाज गलत नहीं हो सकती। मैं अब अपना बाकी जीवन हिप्पर बनकर मामा शूशू सीसी को खोजने में लगा दूंगी। जय बकवास। बकवास खत्म। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स टोड खोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।